तो आज से हम लोग क्या सॉल्व करना सीख रहे हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीख रहे हैं। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन से वापस किस फंक्शन का वो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये पता करना है ना। तो पहला टाइप 1 पढ़ने वाले हैं आप लोग। पहला टाइप क्या है बच्चों? वेरिएबल सेपरेबल। सबसे सिंपल और सबसे आसान टाइप वेरिएबल सेपरेबल। क्या लिखा हुआ देखिए, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पता करना है। इक्वेशन लिखी हुई है तो 1 प्लस ई का पावर 2x dy प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई का पावर x dx बराबर 0। आपका मकसद ये है कि सारे dy वालों y और dy वालों को एक साइड रखो, x और dx वालों को एक साथ करो। तो कैसे करेंगे? इसको उधर ले चलो तो माइनस ऑफ ई का पावर x 1 प्लस वाई स्क्वायर dx। इधर क्या हो जाएगा? dy 1 प्लस ई का पावर 2x। अब ये इधर आके डिवाइड हो गया और ये इधर आके डिवाइड हो गया तो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? और ये उधर चला गया तो माइनस ई का पावर x अपॉन 1 प्लस ई का पावर 2x dx। यहां तक उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। अब ये क्या हो गया? सेपरेट हो गया। क्या हो गया बच्चों? सेपरेट हो गया। अब क्या करेंगे? दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे। दोनों साइड क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स y। इसमें क्या करोगे बच्चों? e का पावर x को t मानेंगे। इस वाले को इंटीग्रेट करने के लिए e का पावर x को t मानेंगे तो e का पावर x dx किस में कन्वर्ट हो जाएगा? dt। तो इंटीग्रेशन हो गया ऊपर बच्चों माइनस जी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? माइनस tan इनवर्स t। t क्या है? e का पावर x प्लस सी। आ रही बात समझ में? पक्का? अब क्या बोला है? जब y1 है, जब x 0 है तो y की जगह 1 डाल दो और x की जगह 0 डाल दो तो ये क्या निकलेगा? c निकलेगा। तो कितना निकलेगा? 2 tan इनवर्स 1 बराबर c। tan इनवर्स 1 कितना होता है? बराबर c। तो c बराबर कितना निकला? c बराबर निकल गया अपना पाई बाई 2। c बराबर निकला पाई बाई 2। तो अब मेरा पूरा सॉल्यूशन निकल गया। क्या? tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स e का पावर x प्लस पाई बाई 2। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो ऐसे भी लिख सकते हो y ऑफ y इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स e का पावर x। ऐसा भी लिख सकते हो, जैसा भी आपको अब सहूलियत बने वैसा लिख लीजिए। तो मैं तो क्या करना है आप लोगों को? x वाले सबको एक साइड करना है, y वाले सबको एक साइड करना है और इंटीग्रेट करना है। तो अब अगला सवाल ना मैं आप लोगों को दूंगा तो पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। चलेगा? चलना तो चाहिए। तो बच्चों ये लिखा हुआ प्रॉब्लम, तो मैं यहां से dy बाई डी एक्स क्या लिख सकता हूं? e का पावर 4x माइनस 2y माइनस 2। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूं e का पावर 4x माइनस 2 अपॉन e का पावर 2y dy dx। तो e का पावर 2y dy इज इक्वल टू e का पावर 4x माइनस 2 dx। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन होगा बच्चों e का पावर 2y डिवाइड बाई 2। इसका इंटीग्रेशन होगा e का पावर 4x माइनस 2 डिवाइड बाई 4 और प्लस क्या आएगा? c। कोई इशू किसी को? अब x जब 1 है तब y भी 1 है तो दोनों 1 डाल दो तो e स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू e स्क्वायर बाई 4 प्लस c। तो c कितना निकल रहा है बच्चों अपना? e स्क्वायर बाई 4। c कितना निकल रहा है? e स्क्वायर बाई 4। तो ये आ जाएगा e का पावर 2y डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू e का पावर 4x माइनस 2 डिवाइड बाई 4 प्लस e स्क्वायर बाई 4। अब काट दो इसको 2 2 तो 2y हो जाएगा बच्चों लॉग ऑफ e का पावर 4x माइनस 2 प्लस ई स्क्वायर। तो बस ये हो गया आपका आंसर। y उधर जाकर डिवाइड कर लो या जो भी, मतलब समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं?
बढ़े अगले सवाल की ओर। तो ये तो दिख ही रहा है, कुछ बहुत पहले से ही सेपरेट है। y अपॉन 1 + y² dy को एक साइड कर दिए, और 1 + x + x² डिवाइड बाई 1 + x² इंटू x dx को एक साइड कर दिए। ओके, पक्का। अब इस दोनों को क्या करना है, इंटीग्रेट। इसका इंटीग्रेशन नीचे वाले को t मानूंगा तो ऊपर वाला जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देता हूं, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1/2 ln 1 + y²। डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। इसको t मानोगे तो ऊपर आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो 1/t का log t। अब इधर देखिए, अब इधर कैसे करेंगे। अगर आप देखें तो नीचे का डिग्री क्या है, ज्यादा है। नीचे का डिग्री क्या है, ज्यादा। तो अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करें तो वो हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, 1 + x + x² अपॉन x इंटू 1 + x² को लिख सकते हैं a/x प्लस bx + c अपॉन 1 + x²। कोई इशू नहीं। एलसीएम ले लीजिए, तो a इंटू 1 + x² bx² प्लस cx बराबर क्या आएगा, 1 + x + x²। दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। अब x जगह 0 रख दीजिए, तो इधर मिलेगा 1, इधर मिलेगा a, तो a क्या आया 1, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x प्लस। अब x की जगह देखो, ये आ जाएगा a + ax² प्लस bx² प्लस cx। ठीक है, तो x के साथ क्या है यहाँ पे 1, यहाँ x के साथ क्या है c, तो c भी कितना आया 1, तो इसको लिख दो 1/1 + x²। अब यहाँ x² के साथ क्या है 1, यहाँ x² के साथ क्या है a + b, तो b कितना आ गया 0। तो बस यही दोनों आई। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan 1x प्लस क्या लगाना है c, और कुछ दिया ही नहीं है तो आप जनरल इक्वेशन लिख नहीं पाएंगे। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दोनों में से 1 कॉमन ले लिए बच्चों, तो बचेगा 1 + x²। ये दोनों में से y² कॉमन ले लिया बच्चों, तो बचेगा 1 + x²। पूरे में इज इक्वल प्लस xy dy/dx बराबर 0। ये दोनों में से क्या कॉमन निकला, √1 + x², तो ये बनेगा क्या √1 + y²। कोई इशू, xy dy/dx इज इक्वल टू 0। अब इसको उधर ले चले तो -xy dy/dx इज इक्वल टू √1 + x² √1 + y²। अगर अब आप ध्यान दोगे तो क्या होगा, x वाले एक साइड हो जाएंगे, y वाले एक साइड हो जाएंगे, तो कैसे हो जाएगा √1 + x² अपॉन x dx इज इक्वल टू -y अपॉन √1 + y² dy। ठीक है बच्चों, ओके। अब जो राइट साइड वाला है उसमें 1 + y² को t मान लो, राइट वाले में 1 + y² को 2 मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 1/2 1 + y² को t मानूंगा, है ना, तो 2y dy कितना हो जाएगा बच्चों dt, तो ऊपर किस में कन्वर्ट हो गया -dt अपॉन √t। 1/√t किसका क्या इंटीग्रेशन क्या होता है 2√t, क्या होता है 2√t, 2 और 2 कट गया तो क्या है -2t, क्या है 1 + y² प्लस c लिख दिए। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, x की जगह क्या मान लिए tan थीटा। चलो पन्ना पलट लेता हूं, फिर यहां पे लिख देंगे। x इज इक्वल टू tan थीटा पुट किया, तो dx कितना हो जाएगा sec² थीटा d थीटा, तो ऊपर हो गया sec थीटा, चलो नहीं अब डायरेक्ट नहीं लिखता, 1 + tan² थीटा sec² थीटा d थीटा डिवाइड बाई tan थीटा। ओके,
तो 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? तो sec क्यूब थीटा बाई tan थीटा d थीटा। इसको लिख दिया मैं बच्चों sec थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा। चलेगा आप लोगों को? tan थीटा ऐसे लिख दिए, चलेगा आप लोगों को? है ना? अब अगर मैं sec थीटा को t मानूं, ये क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा -1, ऊपर हो गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और ये हो गया sec थीटा tan थीटा। अब sec थीटा को क्या मान लिए? t मान लिए, u मान लिए, t तो नहीं u। तो sec थीटा tan थीटा d थीटा कितना हो जाएगा? du। तो ऊपर हो गया du u स्क्वायर डिवाइड बाई u स्क्वायर -1। क्लियर है यहां तक? नहीं समझ में आया? अब u स्क्वायर +1 -1 और कर दो, तो u स्क्वायर -1 +1 अपॉन u स्क्वायर -1। तो क्या लिख देंगे बच्चों? 1 + 1 अपॉन u स्क्वायर -1। कोई इशू नहीं। du इसका इंटीग्रेशन u, इसका इंटीग्रेशन 1/2 ln u -1/u +1। u क्या है? sec थीटा, sec थीटा 1/2 ln sec थीटा -1/sec थीटा +1। sec थीटा क्या है? tan थीटा क्या है? x। tan थीटा क्या है? x1। तो ये कितना होगा? 1 + x स्क्वायर। तो sec थीटा क्या होगा? √1 + x स्क्वायर प्लस 1/2 ln √1 + x स्क्वायर -1/√1 + x स्क्वायर +1। क्लियर? इसको कहां डाल दें बाबू? इंटीग्रेशन में डाल दो, यहां पे इंटीग्रेट हो गया। क्या है आंसर बताओ? √1 प्लस ln √½ भी है, ln/2 -1/। बच्चों ये ठीक लिखा हो ना? इंटीग्रेशन कोई इशू तो नहीं? समझ में आया कैसे करना है? पक्का? कुछ छूट गया क्या बीच में? रुको देखता हूं। यही है बुक के हिसाब से? चलिए ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, हेल्प चाहिए? इसको लिख सकता हूं d/dx ऑफ dy/dx प्लस dy/dx इंटू dy/dx। ठीक है? dy/dx, ये वाला dx उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और ये वाला आइटम इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक? dx dx क्या हो गया? कैंसिल। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। दोनों साइड क्या करेंगे? इंटीग्रेट। तो बच्चों y का इंटीग्रेट, dy का इंटीग्रेशन क्या होता है? यस। अब बच्चों ये तो ऐसा टाइप का हो गया, ऊपर लिखा है d ऑफ साइन x और नीचे लिखा है साइन x, या ऊपर लिखा है d ऑफ f ऑफ x और नीचे लिखा है f ऑफ x। समझ रहे हो ना बात को? तो d ऑफ f ऑफ x होता क्या है? f' ऑफ x d ऑफ x, और ये क्या होगा? f ऑफ x। ये लिखा है मतलब। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको t मानोगे तो ऊपर वाला जाएगा। f ऑफ x को क्या मान लिए? t। समझ आ रहा ना? f ऑफ x को t मानूंगा तो क्या आएगा? f' ऑफ x dx मेरा हो जाएगा dt, तो ऊपर हो जाएगा dt, नीचे आ जाएगा t, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा? ln। तो ये क्या है? ये इसका इंटीग्रेशन आएगा ln dy/dx प्लस c। किसको किसको समझ आया ये स्टेप? ठीक है? क्या किए? ये ऐसे फंक्शन है मान लो, तो d ऑफ f डिवाइड बाई f इस टाइप का है। तो d ऑफ f क्या होता है? f' ऑफ x d ऑफ x। तो अब इसको t मानूंगा तो ऊपर वाला जाएगा, तो 1/t हो गया।
वन बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन टी, तो वैसे ही इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, कोई इशू। अब यहां से डी वाई बाई डी एक्स कितना निकलेगा, ई का पावर वाई प्लस सी। अब फिर से वही डी वाई अपॉन ई का पावर वाई इज इक्वल टू ई का पावर सी डी एक्स। इंटीग्रेट इंटीग्रेट, ओके। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ई का पावर माइनस वाई, कैसे, ई का पावर माइनस वाई डी वाई। ई का पावर सी का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स ई का पावर सी प्लस एक और कांस्टेंट के लिख दो साले को। अब y इन टर्म्स ऑफ x लिख देना, ये हो जाएगा आपका आंसर। y इन टर्म्स ऑफ x, लॉग ले लो दोनों साइड, और इसको भी e लिख सकते हो, जैसा आपकी इच्छा करो। टिक लिखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल टाइप। डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल टाइप, तो ऐसे टाइप का बच्चों dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी दिया रहेगा, मतलब किसी का लीनियर फंक्शन दिया रहेगा। एग्जाम्पल के लिए ऐसा लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 3y। इस टाइप के लोग सॉल्व होने के लिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 2y प्लस 3। ये सब लोग जो है ना, ये सब क्या है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्या, वेरिएबल सेपरेबल। जैसे एक और एक एग्जांपल देता हूं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस 3 2x प्लस 4y प्लस 3। तो देखो यहां से 2 कॉमन लूंगा तो x प्लस 2y प्लस 3 2 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 3। अब इसको t मान सकते हैं, ये लीनियर फंक्शन हो गया इसका, समझ रहे हो बात को। तो फंक्शन के अंदर क्या रहेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी, उसके लिए यूज होगा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्या बच्चों, वेरिएबल सेपरेबल। क्या करेंगे, पुट ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू टी, पुट ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू टी। तो देखो a डिफरेंशिएट कर रहा हूं, a x का डिफरेंशिएशन 1, b dy बाई डी एक्स, और c का डिफरेंशिएशन 0 और t का dt बाई डी एक्स। ये बात समझ में आया, पूरे इक्वेशन को किसमें डिफरेंशिएट कर दिया, x के टर्म्स में। तो यहां से dy बाई डी एक्स क्या निकलेगा बच्चों, देखो 1 बाई बी डी टी बाई डी एक्स माइनस ए। अब इसको वापस से ऊपर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा। ओके, तो एक प्रॉब्लम देखेंगे तो आप लोग को बेहतर समझ में आएगा मेरे ख्याल से, उसके बाद इशू नहीं जाएगा। अभी थ्योरी देख के लग रहा होगा कि क्या हो रहा है करके, ठीक है। पलटे देखिए प्रॉब्लम, देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन आया, छोटा सा बच्चों, कैसा क्वेश्चन है, छोटा सा और प्यारा सा। तो x प्लस वाई को क्या मानना है बच्चों, t, x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, t का डिफरेंशिएशन। तो बच्चों dy बाई डी एक्स क्या निकलेगा यहां से, dt बाई डी एक्स माइनस 1। अब ये सब पूरा तामझाम यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, dy बाई डी एक्स की जगह लिखूंगा dt बाई डी एक्स माइनस 1, एक्स प्लस वाई की जगह लिखूंगा t, तो क्या बन जाएगा वो टी स्क्वायर। अब वेरिएबल सेपरेबल हो गया, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, टी स्क्वायर प्लस 1, तो dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया बच्चों, dx इंटीग्रेशन ऑन द बोथ द साइड्स। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, tan इनवर्स t, उसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, x प्लस सी, t क्या था मेरा x प्लस वाई, तो tan इनवर्स x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस सी। कोई ये जनरल सॉल्यूशन है बच्चों, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब कुछ दिया रहता है कि f ऑफ x 5 है, या f ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, या समझ रहे हो y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, x और y की वैल्यू दी रहती तब जनरल सॉल्यूशन निकालते, इसके आगे तो नहीं कर सकते। क्लियर, सबको समझ में आया, कोई इश्यू समझने में, एनीबडी, नोबडी, ठीक है। कौन सा नंबर था ये, कि इसको ही पूरा टी मान लेता हूं ताकि रूट के अंदर कुछ अच्छा सा बन जाए, या इसको टी स्क्वायर मान लेता हूं तो रूट ही गायब हो जाए, ठीक है। 1 का डिफरेंशिएशन
एक्स का डिफरेंशिएशन, वाई का डिफरेंशिएशन, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। आप देखो तो डी वाई बाई डी एक्स कितना निकल गया बच्चों, 2t dt बाई डी एक्स माइनस 1। अब सब्सटीट्यूशन लगा रहे बच्चों, डी ए वाई बाई डी एक्स की जगह डाल दिए 2t dt बाई डी एक्स माइनस 1। इसकी जगह क्या जाएगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ t, और ये क्या जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 माइनस 2 लिखना पड़ेगा। तो इसको क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस 2। क्लियर है। अब t वाले को एक साइड, ये वाले को एक साइड, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये t माइनस 2 बाई टी, 2t dt बाई डी एक्स माइनस 1, माइनस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 1, तो t माइनस 2 बाई टी प्लस 1, 2t dt बाई डी एक्स। अब 2t से डिवाइड कर दो तो dt बाई डी एक्स कितना निकलेगा, 2t से डिवाइड करने के बाद ये क्या बनेगा 1/2, है ना। ये क्या बनेगा -1/, और ये क्या बनेगा, अब t वाले को एक साइड और x वाले को एक साइड, पन्ना पलटू, तो इधर जाके वो dx हो गया, इधर जाके क्या हो गया, ये dt 1/1/2 माइनस 1/t स्क्वायर प्लस 1/2t। एलसीएम क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन लिख देता हूं x प्लस सी, इधर एलसीएम क्या आएगा 2t स्क्वायर, ऊपर चला गया 2t स्क्वायर, नीचे यहां क्या कमी है t स्क्वायर की, यहां क्या कमी है 2 की, यहां क्या कमी है t की। ओके, कोई इशू। अब क्या करना है बच्चों, 2 कॉमन ले लिए, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 डी टी, हो एक्स प्लस सी। अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो ऊपर नीचे पावर सेम है तो डिवाइड टाइप का कुछ करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 ऐड कर दिया, तो ये प्लस टी है तो माइनस टी प्लस 2 ऐसे लिख दिया, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 डी टी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। दिस अपॉन दिस लिखूंगा तो क्या आएगा 1, दिस अपॉन दिस लिखूंगा तो क्या आएगा प्लस माइनस टी प्लस 2 सबके साथ है ना बच्चों, अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 डी टी एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन टी, 2 अंदर चले जाए, 2t प्लस माइनस 2t प्लस 4 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 डी टी। अब आगे कैसे करते हैं इसको पता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है 2t प्लस 1, ऊपर 2t प्लस 1 चाहिए, तो पहले माइनस कॉमन ले लो साले को, तो ये बन जाएगा 2t माइनस 4 टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 डी टी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, पन्ना पलटू। चलिए ठीक है, पलट देते हैं, 2t माइनस क्या है 2t प्लस 1 चाहिए ना, 2t प्लस 1 माइनस 5 लिख दो, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2, और वो क्या है डी टी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब दिस अपॉन दिस लिखो, तो 2t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2, अब प्लस 5 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 डी टी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। इसको t मानूंगा ऊपर वाला आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा बच्चों ln टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2। ठीक है, इधर क्या करेंगे कंप्यूटिंग स्क्वायर, इधर क्या करेंगे ये माइनस अंदर चला गया ना, ठीक। अब ये किधर हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस टी, इसका आधा 1/4 ऐड किए और सबट्रैक्ट किए, कितना बन रहा है बच्चों ये t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना बनेगा -3/2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो फाइनल आंसर देखिए 2t माइनस ln
टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2, इसका 1/5 है, 1/2a ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब टी की जगह वापस पुट कर देना क्या जो माने थे, ठीक। ओके, तो लेंदी था लेकिन प्रोसीजरल था, कोई दिक्कत नहीं। टी को वापस आप पुट कर दीजिए, टी स्क्वायर को क्या माने हो एक्स प्लस वाई प्लस 1, तो टी की जगह अंडर रूट वो पुट करना है वापस। ओके, बढ़िया। आगे क्या है बच्चों, नेक्स्ट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का दिखेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ y बाई एक्स, ऐसा दिखेगा। क्या दिखेगा, एफ ऑफ y बाई एक्स, मतलब y बाई एक्स का एक फंक्शन दिख सकेगा, या dx बाई dy इज इक्वल टू एफ ऑफ x बाई y, इन दोनों में से कुछ ऐसा दिखेगा, वन ऑफ दीज टू। ठीक है, अब जैसे पिछले बार किए थे, f के अंदर कुछ था तो उसको क्या मान लिए थे, t। तो यहां पे क्या करेंगे, y बाई एक्स को v लेटर, बच्चों छोटे से मैं पढ़ता आ रहा हूं, तो हमारे स्कूल के जमाने से v मानते थे, तो v लिखेंगे, और यहां पे क्या पुट करेंगे, x बाई वाई को v पुट करेंगे। जब ऐसा करोगे ना तो ये एक वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स, y इज इक्वल टू वी एक्स। तो ऊपर वाला कर रहा हूं, नीचे वाला आप लोग करना। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, यहां पे मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा, x जब रहेगा तब v एज इट इज, जब x एज इट इज रहेगा v का डिफरेंस हो जाएगा dv बाई डी एक्स। ठीक है, सिमिलरली यहां पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वी वाई, यहां पे रिप्लेस करना है dx बाई डी वाई में, तो डिफरेंशिएट करेंगे किससे, dy से, dx बाई डी वाई। जब y का करेंगे तो 1 आएगा, v एज इट इज, जब v रहेगा तो dv बाई dx। और जब हम ये सब सब्स्टिट्यूशन करेंगे उधर जाके वापस, तो ये क्या बन जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल। ठीक, कोई दिक्कत। तो बच्चों एक बहुत दूर से ही समझ में आ जाता है कि इक्वेशन होमोजेनियस है कि नहीं है। कहां से पता चल जाता है, बहुत दूर से। कैसे, डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम, हर टर्म का जो पावर रहेगा ना उसका एडिशन सेम रहेगा। अभी प्रॉब्लम देखते हैं, आपको बेहतर आइडिया मिलेगा, लेकिन ये स्टार पॉइंट है, इसी से मैं तुरंत देखता हूं कि होमोजेनियस है और काम पे लग जाता हूं। किस पे लग जाता हूं, काम पे। बढ़े आगे, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। इधर कितना डिग्री है, 2, एक्स इंटू वाई, ये भी कितना हो गया, 2, एक्स स्क्वायर 2, वाई स्क्वायर 2, सबका डिग्री सेम है। तो यहां पे dy बाई डी एक्स लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, ओके। अब ये y बाई एक्स का फंक्शन है, ये मैं दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, अभी के लिए, साइड के लिए, मैं हमेशा नहीं करता, हर बार नहीं दिखाऊंगा, हर बार बस ये देखूंगा डिग्री सेम है और मैं अप्लाई कर दूंगा। अभी आप लोगों के लिए मैं दिखा रहा हूं, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लो तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लो तो अंदर बचेगा 1 प्लस वाई बाई एक्स, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो वाई बाई एक्स का फंक्शन बन गया, समझे ना, ओके। लेकिन हम बार बार उसको नहीं दिखाएंगे, एक बार हो गया, बाकी कंटिन्यू रखेंगे। तो क्या रखना है, y इज इक्वल टू वी एक्स, y इज इक्वल टू वी एक्स, या y बाई एक्स इज इक्वल टू वी, जो बोलना है आपको बोलो। डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, y का डिफरेंशिएट dy बाई डी एक्स, जब x का करोगे तो 1, v एज इट इज, जब x करोगे तो v। ठीक,
अब इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आ जाएगा बच्चा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स तो एक्स रहेगा, y हो जाएगा वी एक्स, एक्स तो एक्स रहेगा, y हो जाएगा वी एक्स। क्लियर है सबको? सब जगह से कॉमन क्या कट गया बच्चों, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स कितना आ गया, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, उधर जाके क्या हो जाएगा वो माइनस, बढ़े आगे। तो v प्लस एक्स डी वी बाई सॉरी एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी। क्या होगा एलसीएम लेने के बाद, 1 प्लस वी एलसीएम होगा बच्चों, देखिए ऊपर आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और ये बचेगा एक्स डीवी बाई डी एक्स। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को एलसीएम लेना आता होगा। वी स्क्वायर प्लस और माइनस किए तो क्या बना, 1 माइनस वी 1 प्लस वी एक्स डीवी बाई डी एक्स। अब वी वाले को एक्स साइड करो तो 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी इंटीग्रेशन डीवी और dx बाई एक्स। क्लैरिटीज पक्का? dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन मैं कर देता हूं आप लोगों के लिए, क्या होगा log x प्लस सी, शगुन का लगाना जरूरी है। अब इधर देखिए, इधर डिग्री सेम है तो डिवाइड टाइप पे करना है, नीचे ऊपर सेम बनाने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस 1 माइनस वी हो जाएगा 1 माइनस वी। फिर इस माइनस 1 को कैसे लिख दो, 1 माइनस वी माइनस 2 अपॉन 1 माइनस वी, ऐसे लिख दिए तो सेम हो जाएगा बच्चों। अब दिस अपॉन दिस लिखूंगा तो 1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी, फिर माइनस 2 अपॉन 1 माइनस वी टीवी। क्लैरिटी है? क्लैरिटी नहीं है? ये दोनों कट गया, इसका इंटीग्रेशन v, इसका इंटीग्रेशन माइनस 2 ln 1 माइनस वी इज इक्वल टू ln x प्लस सी। तो माइनस वी प्लस 2 ln 1 माइनस वी ln x प्लस सी। प्लस माइनस का खेल देख लेना, मैंने तो बस अप्रोच बताई है। v की जगह क्या रख दो, y बाई एक्स, तो माइनस y बाई एक्स प्लस 2 ln 1 माइनस y बाई एक्स इज इक्वल टू ln x प्लस सी। क्लैरिटी है? नहीं समझ में आया? क्या करना रहेगा, हर टर्म का डिग्री सेम रहेगा। तो dx बाई डी वाई या dy बाई डी एक्स, एक्स की जगह वी वाई मानना है या y की जगह वी एक्स मानना है, डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम। कोई इशू? बढ़ाए गाड़ी आगे। तो x dy इज इक्वल टू y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ऐसा आ जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स, ऐसी आया। अब y बाई वाई इक्वल टू क्या मान लिए, वी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स किससे रिप्लेस होगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं? चलिए तो यहां लिखेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह डालेंगे वी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, है ना। अंडर रूट एक्स स्क्वायर से क्या कॉमन हो जाएगा बच्चों, एक्स बाहर निकलेगा और एक्स पूरे से बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। तो ये दोनों भी कट गया, प्लस v भी कट गया, तो क्या आया, डी वी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, और इधर क्या आया, डी एक्स अपॉन एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते हो, एन एल एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते हो, एल एन वी प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। वी की जगह क्या डाल देना है, डालना है बच्चों आखिरी में वी में आंसर मत लिख के जाना, ऐसे ऑप्शन आते हैं लेकिन फिर भी बोल रहा हूं मैं, ठीक है। क्लियरिटी है सबको? डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा इसमें आप किसको टी मानोगे, वी मानोगे, वाई बाई एक्स को कि एक्स बाई वाई को? इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है ना। ये तो साइन ऑफ वाई बाई एक्स का फंक्शन दिया ही है भाई, इसमें आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो
और फिर y बाई एक्स को v मानो, सॉल्व करो फर्दर। कर पाएंगे? तो यहां से dy बाई डी एक्स निकलेगा y साइन ऑफ y बाई एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स साइन ऑफ y बाई एक्स, है ना बच्चों? अब y इज इक्वल टू क्या पुट करना है? vx। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो यहां पे लिख दिया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। y की जगह लिखेंगे vx साइन v माइनस v, और नीचे आ जाएगा x साइन v। x कॉमन लेके कट गया, या x था, v नहीं था, x कॉमन लेके क्या हो गया? कट गया। तो बचा क्या? बचा है इधर से v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस करूंगा तो बचेगा v, दिस अपॉन दिस करूंगा तो माइनस वन बाई साइन वी। समझ रहे बात को? तो v से v भी क्या हो गया बच्चों? कैंसिल। तो ये क्या हो गया? साइन v डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। दोनों साइड क्या कर दो? इंटीग्रेट। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस एल एन एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस भी काट दो साले को, इसको प्लस लिख दो, तो आ जाएगा क्या? कॉस वी कॉस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एन एल एक्स प्लस सी। कॉन्स्टेंट तो नया कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना। ये समझ में आया ना कैसे कटा? एक्स 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 कटा, तो वी साइन वी माइनस वन अपॉन साइन वी है ना, तो दिस अपॉन दिस लिखूंगा तो वी बचेगा, दिस अपॉन दिस लिखूंगा तो वन बाई साइन वी बचेगा। कोई इशू किसी को? बढ़े आगे। अब बच्चों यहां पे किसको टी मान वी मानना है? एक्स बाई वाई को। तो आपको सबसे पहले डी एक्स बाई डी वाई लिखना है ना। किसको लिखना है? डी एक्स बाई डी वाई। तो dx बाई डी वाई आ रहा है बच्चों माइनस ऑफ ई का पावर एक्स बाई वाई वन माइनस एक्स बाई वाई होल डिवाइड बाई वन प्लस ई का पावर एक्स बाई वाई। सबको समझ में आया? यही आ रहा है। अब x इज इक्वल टू वी वाई, तो dx बाई डी वाई इज इक्वल टू वी प्लस वाई डी वी बाई डी वाई। y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है? अब सब्स्टिट्यूशन किया जाए तो राइट साइड आ जाएगा dx बाई डी वाई जाएगा v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई का पावर v वन माइनस v अपॉन वन प्लस ई का पावर v। ऐसे ही आ रहा है। प्लस v उधर जाकर क्या जाएगा? प्लस v उधर जाकर क्या जाएगा? माइनस ई। तो y डी वी बाई डी वाई माइनस ई का ई वी इधर मल्टीप्लाई कर देना, प्लस वी ई वी अपॉन वन प्लस ई का पावर वी माइनस वी। एलसीएम ले पाएंगे आप लोग? उम्मीद रख सकते हैं। वाई डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू एलसीएम आएगा वन प्लस ई का पावर वी, तो माइनस ई का पावर वी प्लस वी ई का पावर वी माइनस ई वी का पावर वी। कोई इशू? तो ये तो क्या होगा बच्चों? कैंसिल हो गया। पलटू यहां तक नोट कर लिए। अब y वाले को एक साइड तो बन जाएगा dy बाई वाई, और v वालों को एक साइड तो इधर आ जाएगा वन प्लस ई का पावर v माइनस ई का पावर v dv। माइनस भी कॉमन ले लो तो वन प्लस ई का पावर v प्लस ई का पावर v dv इज इक्वल टू, ये क्या लिख दिया हूं? dy सिर्फ dy बाई y। ठीक, इसका इंटीग्रेशन क्या है? नीचे वाले को टी मानो, ऊपर वाला जाएगा तो क्या जाएगा? ln v e का पावर v। इसका इंटीग्रेशन ln y प्लस c। अब इसको v की जगह क्या लिख दो? x बाई वाई प्लस ई का पावर x बाई वाई ln y। इसको ln c ही लिख दो साले को। क्या ही लिख दो? ln c। तो ln x बाई वाई प्लस ई का पावर x बाई वाई का होल पावर माइनस वन इज इक्वल टू ln y c।
तो वाई सी इज इक्वल टू ये आ जाएगा। थोड़ा अगर और छोटा लिखना है तो, है ना, अगर आपको क्या लिखना है, छोटा लिखना है तो ऐसा लिख सकते हो या ऐसा छोड़ सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शंस एंड प्रॉब्लम्स। समझ में आया सबको? किसी को दिक्कत नहीं? बढ़िया, आगे क्या करेंगे बच्चों, यहां पे dy बाई डी एक्स निकालेंगे, है ना। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स ब्रैकेट के अंदर y प्लस एक्स एफ ऑफ y बाई एक्स इंटू एफ डैश ऑफ y बाई एक्स। इसमें किसको भी मानना है, समझ में आ रहा है ना सबको? y बाई एक्स को भी मानना है। किसको भी मानना है? y बाई एक्स को v मानना है, तो y इज इक्वल टू वी एक्स मानना है। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। चलिए अब पुट करते हैं आराम से, इत्मीनान से। कैसे पुट करते हैं? इत्मीनान से। तो ये राइट साइड हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स बाहर, वी एक्स प्लस एक्स एफ ऑफ v डिवाइड बाई एफ डैश ऑफ v। कोई इशू? x कॉमन निकल के क्या हो गया, कट गया। तो ये क्या बच गया बच्चों, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एफ ऑफ v डिवाइड बाई एफ डैश ऑफ v। v भी क्या हो गया, कैंसिल। तो dx बाई एक्स एक साइड हो गया और एफ डैश ऑफ v बाई एफ ऑफ v dv भी एक साइड हो गया। अब नीचे वाले को t मानूंगा तो ऊपर वाला जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, ln f ऑफ v। इसका क्या है, ln x प्लस सी। एफ ऑफ v की जगह क्या डाल देना है, y बाई एक्स। तो बच्चों इसको ln c लिख के ln x c और ln f ऑफ y बाई एक्स लिख सकते हैं। तो ना आप बिल्कुल सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, f ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स सी। इतना छोटा सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं। ओके, क्लैरिटी है सबको? पक्का? क्या बच्चों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो पढ़ेंगे हम लोग अगली क्लास में। इट इज वेरी 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 से भी ऊपर इंपॉर्टेंट, वेरी से भी ऊपर इंपॉर्टेंट। ठीक।